जो रीसेंट स्टेटमेंट उनकी आई आर्मी जनरल जिसका अब्दुल बसीर में बात कर, अभी गनीमत है सबर मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे बता दो मरा नहीं हूं। ट्वीट में कहा है उन्होंने। एक तो सबसे पहले मजाक उड़ाया है जो आप लफ्ज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं। उन्होंने कहा ये कायदे आजम का टाइटल तो सिर्फ हमारे प्रॉफिट के लिए होना चाहिए, देखिए कैसी कौम है। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं। और फिर उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट दी है कि इस्लामाबाद के अंदर इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं है। कहीं धौंस धमकियां तो कहीं कातिलाना हमले और कत्लो गारत। और उन्होंने कहा कि इन्होंने अगर हमारी सॉवरेंटी की इन्होंने रिस्पेक्ट ना की तो हम इस्लामाबाद को अपना सेकंड कैपिटल बनाएंगे। और आज आपने कह दिया कि सिर्फ 34,000 वहां पे फौजी थे, बाकी सारे जो बाकी तो जानते नहीं सर, और वो भी फौज पुलिस में थे क्योंकि शार्ट हो गए थे लोग। माने ये 90,000 लोग। आज तक मैंने जिंदगी में, मुझे बड़ा शौक है हिस्ट्री किताबें पढ़ना, मैंने किसी हिस्ट्री की किताब में आज तक नहीं पढ़ा कि 90,000 लोगों ने इकट्ठे एक जगह पे हथियार डाल दिए। आज साहिब साहब, ये जो बातें हमने देखी कि बड़ी अलार्मिंग न्यूज है। एक तरफ अफगानिस्तान की बात आपने की, फिर हमने ये देखा कि अब इंडिया की तरफ से जो बात की गई है और हमारे जो मसाइल हैं वो तो वहीं पर हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि सर अफगानिस्तान से तो हमारे ताल्लुकात मतलब ये कि बेहतर हो गए थे ना, यानी लग रहा था कि वो कुछ सिलसिला जो है, लेकिन फिर उसके बाद फिर वही सब कुछ शुरू हो गया। और अभी भी कुछ दिन पहले भी जो आप कह रहे हैं वहां पे हलाकतें तो हो ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो बॉर्डर की जो सिचुएशन रहती है वहां पर और खारदार तारे और वो सारी आप जानते हैं, तो उसके हवाले से क्या आप समझते हैं कि अफगानिस्तान पे एक मरतबा फिर पाकिस्तान को दोबारा से जो है अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी? पाकिस्तान तो स्ट्रेटेजी बनाने की सलाहियत नहीं रखता ना, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है आपका। अब मैं बताना चाहता हूं कि उनके गुस्से की वजूहात क्या क्या है। एक तो ये कि उनको, एक तो मैं आपने प्लेट में रख के जो अपना अफगानिस्तान है वो प्लेट में रख के भारत को दे दिया गया। आप उन पे पैसे बनाते रहे उन पे, और वो वहां पे प्रोजेक्ट करते रहे। उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किए उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी तरबियत के लिए। अभी भी इन सर्कमस्टांसेस में उन्होंने गंदम भेजी है जो वाया पाकिस्तान गई, तो वहां पे वो गुडविल के लिए काम कर रहे हैं। आप उनको बेच रहे हैं दुनिया में, और वहां बच्चे बच्चे को बताएं। इस वक्त भी अफगानिस्तान की नुमाइंदगी कतर कर रहा है, पहले आप करते थे। और उन्होंने कई दफा कहा है कि हमारा नाम लेकर आप पैसे ना बनाएं। अब जो रीसेंट स्टेटमेंट उनकी आई आर्मी जनरल जिसका अब्दुल बसीर में बात कर रहा हूं, अब्दुल बसीर शहजादी उसका नाम है, शहजाद उसका नाम। उन्होंने ट्वीट में कहा है उन्होंने। एक तो सबसे पहले मजाक उड़ाया है जो आप लफ्ज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं। उन्होंने कहा ये कायदे आजम का टाइटल तो सिर्फ हमारे प्रॉफिट के लिए होना चाहिए, देखिए कैसी कौम है। उसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है तो ये उसको कहते हैं कायदे आजम। और फिर उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट दी है कि इस्लामाबाद के अंदर इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं है। और उन्होंने कहा कि इन्होंने अगर हमारी सॉवरेंटी की इन्होंने रिस्पेक्ट ना की तो हम इस्लामाबाद को अपना सेकंड कैपिटल बनाएंगे। वी हैव सो मेनी बॉम्बर्स ऑन आवर डिस्पोजल, दे विल बी ब्लास्टिंग इन एवरी सिटी एंड एवरी इंटरसेक्शन ऑफ पाकिस्तान अगेन। ये उन्होंने थ्रेट किया है वाया ट्वीट। अब आपका क्या हाल है? आपके अदारे जो है वो नहीं देख रहे हैं। अब अच्छा, दूसरा मैं बताना चाहता हूं उनको गुस्सा किस चीज का है। गुस्सा इस चीज का है कि पहले 2,000 अफगानी पर डे के हिसाब से पाकिस्तान आते थे, बॉर्डर क्रॉस करते थे। आपने उनका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लिकेट कर दिया जानबूझ के उसको रोकने के लिए। अब इस वक्त 500 अफगानी बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, क्योंकि आपने ऑनलाइन उसकी एप्लीकेशन कर दी है और उसमें से आप एप्लीकेशंस जो हैं वो रिजेक्ट भी करते हैं। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि तोरखम और चमन का बॉर्डर, इतना ज्यादा करप्शन है वहां पे कि आप सोच नहीं सकते। वहां पे मैं बताना चाहता हूं आपकी कौन कौन सी एजेंसियां बैठी हैं। FIA वहां बैठा है, FC है, NLC है, कस्टम्स है, IB है, ISI है, आपके प्रोविंशियल पुलिस है वहां पे। और उस पे करप्ट, ये सारे वहां पे इतना पैसा बनाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तंग कर लिया है करप्शन की वजह से उन्होंने, और वो बेजार है। नफरतें पहले ही हैं, लेकिन उससे मजीद एग्रेशन है उनके अंदर कि आप सिर्फ करप्शन में मास्टर है। बेहतर लगना शुरू हो गया। तो ये चीमा साहब, ये असल में आज मैं जिस तरीके से बाजवा साहब ने बिल्कुल सारा कुछ बताया, उसमें उन्होंने कहा जी हम तो बड़े दूध के धुले हुए, हम तो बड़े पवित्र लोग हैं, ये सब गाने तो ये सियासतदानों का, लेकिन ये नहीं पता ये बच्चे पैदा आपने किए, उन्हें ना पहचानो।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧਾ ਸਾਰਾ इमरान खान सिर्फ साडा बच्चा है, दूजे ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲੋ। और तारड़ साहब, इस नाजुक मौके के ऊपर जब सारा पाकिस्तान लड़ रहा है, भारत के वो जो नॉर्दर्न कमांड के जनरल साहब हैं वो कह रहे हैं आज हमें अगर हुकूमत मौका दे तो हम तो जब आजाद कश्मीर को आज जो है वो कैप्चर कर लें, कब्जा कर लें। तो इस सारी सिचुएशन में जहां पे सियासतदान लड़ रहे हैं, फौज माफिया मांग रही है, इंडिया धमकियां दे रहा है, हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? चीमा साहब, बाजवा साहब की स्पीच सिर्फ 75 साल लेट है। ये स्पीच 1947 में अगर दी जाती तो अच्छा था कि एक नया स्टार्ट हो रहा था, मुल्क नए सिरे से बनता। अब ये आप बाजवा साहब, आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो बजाय अब सियासी पार्टियों को कहें अपना कथारसिस शुरू करें, आप अपने बॉर्डर की तरफ देखें। तो बाजवा साहब इस सारे सिस्टम का, सारा तबाही का, पाकिस्तान की मुआशी तबाही, आप 7 बिलियन पर हैं, भारत 600 बिलियन पर है आपका। और आपने खास बाजवा साहब ने सख्त ज्यादती की है फौज के साथ और पाकिस्तानी लोगों का मजाक उड़ाया। बाजवा साहब ने फरमाया है कि लोग हमारे ऊपर यहां पे क्रिटिसाइज करते हैं, भारत के अंदर फौज के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करते। बाजवा साहब कोई खुदादा ना लो, वहां पे मुल्क 6 महीने में किसी को आप अपनी फौज से पूछे, आर्मी चीफ का नाम बताएं तो वो नहीं बता सकेंगे इंडिया के आर्मी चीफ के बारे में। खान साहब 75 साल में से 40 साल आपने पूरा मुल्क बैरियर टाउन और डिफेंस बना दिया है। मलक रियाज के साथ आप सबका, मेरा बस आप सब जो रिटायर होता है जनरल मलक रियाज के पास जाए। बाजवा साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ कह दिया है कि सन 70 की शिकस्त जो थी वो भी सियासी शिकस्त थी। मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा थोड़ा सा, वरना बयान आ रहे हैं उनको जवाब दें, उधर मुंह उधर करें। आप डिफेंस के प्लाट कहीं नहीं जा रहे, फिर ले लेना है। मलक रियाज भी ਤੁਹਾਡਾ अपना, वो भी नहीं किते जाता, उन्हें भी ਇੱਥੇ रहना। ਉਹ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪੀਓ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਮਿੰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। बस लेकिन चीमा साहब दुख हुआ है, सारा कुछ सुन सुना के जो हो रहा है उसका भी दुख हो रहा है। पता नहीं अब कहते हैं प्राइम मिनिस्टर टर्की जा रहा है, पता नहीं वापस आना भी है कि उन्होंने नहीं आना, पता नहीं किस प्रोग्राम में वो जा रहे हैं। जाने वाले हालात तो नहीं इस मुल्क में से। हमारा ईवन चुम्मे शाह साहब भी निकले हैं तो वो लंदन से निकले। देखें ये ट्रेजेडी का पाकिस्तान। और बाजवा साहब कितनी खूबसूरती के साथ पल्ला झाड़ कर तो राइट साइड पे टर्न ले गए। उन्होंने कहा जी ए लो जी, उन्होंने कहा आप तुसी जानो ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ जाना है पे जाते जी यारियां दे डंगे। बाजवा साहब इस तरह ना करो कौम के साथ, इस तरह ना करो। 75 साल जलीलो ख्वार हुई है कौम, 75 साल का। आप अपना बजट देखें आर्मी का, जरा आप अपनी अब बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट देखें। डॉक्टर आयशा की किताब पढ़ें, वो जो मिलिट्री इंक है वो पढ़े। तारड़ साहब 50 साल गुजर गए, आज भी हम बांग्लादेश की जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं। ये मसला वंस फॉर ऑल सेटल क्यों नहीं हुआ पाकिस्तान में? बाजवा साहब आपको बताना चाहिए था आज